11 दिसंबर बुधवार को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में अहिल्याबाई होलकर जयंती की त्रिशताब्दी समारोह का आयोजन किया जाना सुनिश्चित है। ये जानकारी देते हुए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह आयोजन समिति की सदस्य नीरजा माधव ने कहा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मातृशक्ति की भूमिका सदा से रेखांकित रही है। समारोह की मीडिया समन्वयक डॉ कुमकुम पाठक ने बताया कि इन सभी तथ्यों को एक बार पुनः समाज और नई पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के लिए माता अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में 11 दिसंबर को किया जा रहा है। 11 दिसंबर को ही महारानी अहिल्याबाई होलकर का राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए काशी में इसी तिथि को इस समारोह का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। इस समारोह में उनके जीवन से संबंधित प्रसंगों के चित्रों की प्रदर्शनी, लघु नाटिका मंचन आदि के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह मुकुंद का पाथेय प्राप्त होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज उदय सिंह राजे होलकर और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कनिटकर होंगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या द्वारा किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी समारोह जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित होने जा रहा है 11 दिसंबर को, उसको लेकर के पत्रकार वार्ता रखी गई है। और इसका उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से जनमानस के ये ज्ञात हो कि पूरी काशी ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोगों के मन में जो एक भाव है माता अहिल्याबाई के प्रति, जो कृतज्ञता का भाव है, जो लोकमाता अहिल्याबाई ने इस काशी के लिए, काशी के यहाँ के राजा हैं भगवान विश्वनाथ, और उस भगवान विश्वेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार, और यहाँ का काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है मणिकर्णिका घाट, उस घाट का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पुनरुद्धार किया। तो ये काशी कार्तज्ञ भाव विज्ञापन की दृष्टि से पूरे नगर के लोग, पूज्य संत लोग, पूज्य शिक्षाविद लोग और नगर के सभी उद्यमी, नगर के सभी विशिष्ट बंधु और जन सामान्य से लेकर के सभी लोगों का एक मन में भाव है कि कार्तज्ञ भाव ज्ञापित किया जाए। तो उसी कार्तज्ञ भाव ज्ञापन की दृष्टि से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी जन्म समारोह स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के उनको श्रद्धावनत होंगे, पूर्ण के भागी बनेंगे। प्रेस वार्ता इस उपलक्ष्य में बुलाई गई है कि एक बहुत भव्य कार्यक्रम हम लोग काशी में आयोजित करने जा रहे हैं। हालांकि इस पर केंद्रित बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारी पूरी काशी तो ऋणी है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की, कि जिन्होंने जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कराया मंदिरों का और घाटों का, और केवल काशी में नहीं पूरे देश भर में उन्होंने पुनरुद्धार करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। जो विध्वंस किए गए थे मंदिर, उनके जीर्णोद्धार के दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाया। धर्मशालाएं, विश्राम गृह, घाट बनवाए उन्होंने। यानी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया था, एक तरह से समर्पित थी वो पूरे समय। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जब शासन कर रही थी, एक सामान्य घर में पैदा हुई एक बालिका किस तरह से एक प्रजावत्सल शासिका के रूप में हमारे सामने आती है, ये बहुत स्मरणीय और ऐतिहासिक बात है कि अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य परिवार से जन्म लेकर और फिर उसके बाद एक राज्य का शासन करती हैं। और उस शासन काल में सबसे अच्छी बातें, हम शिव की नगरी में रहते हैं, वो जितने भी राजकाज चलाती थीं उस पर लिखती थीं भगवान शिव की आज्ञा से। यानी वो अपनी ओर से कुछ नहीं, वो अपने आप को भगवान शिव का प्रतिनिधि मानकर पूरा राजकाज चलाती थीं। और इस तरह से जो एक धर्मनिष्ठ महिला हमारे इतिहास में होती हैं, वो आज तक हमारे लिए स्मरणीय हैं, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो उन्हीं अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान को
आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी या आज के समाज को फिर से बताने के लिए कि उन्होंने कितने महान कार्य किए धर्म के लिए, सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए, या जो हमारे देश में आक्रांताओं ने मंदिरों के साथ अत्याचार अनाचार किया था, उसको फिर से जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करवा कर और घाटों की स्थापना करके, निर्माण करके, महाश्मशान जो घाट है हमारे यहाँ मणिकर्णिका का, उसका भी पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया। तो इतनी सारे योगदान देने वाली महिला को जब हम 300 जन्म शताब्दी उनका मना रहे हैं, 300वीं जयंती, तो हमें लगा कि नई पीढ़ियों को जानना चाहिए अहिल्याबाई होलकर जी के योगदान के बारे में। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है स्वतंत्रता भवन BHU में। 11 दिसंबर को 3 बजे से वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उसमें हमारे सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मुकुंद जी आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और माधुरी कानिटकर जी हैं, और उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जो वंशज हैं उदय राजे सिंह होलकर जी, वो भी आ रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में, और उसकी अध्यक्षता चंद्रकला पाडिया जी करेंगे। बहुत विदुषी प्रोफेसर हैं, हमारे नगर की भी और पूरे देश में जानी मानी है। हमारे साथ हम लोगों के इस आयोजन में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं रामनारायण द्विवेदी जी, जो प्रोफेसर हैं इसी BHU में। तो सब लोग मिलकर इस महान कार्य को एक परिणाम के रूप में अपने समाज को दे रहे हैं। धन्यवाद।